रोजगार हर एक व्यक्ति की पहली जरूरत होती है और इसी जरूरत को पूरा कर रहे हैं लखनऊ के श्री बालाजी स्टडी के प्रबंध निदेशक श्री अजय दुबे जी, जो लोगों को उचित रोजगार दिलवाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट 8/8/2008 को जब दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत का उद्घाटन हो रहा था चीन में, तो उस समय किया गया। और कोचिंग स्थापित करने के पीछे जो विचार आया वो हमारा अपना विचार नहीं था, वो हमारे पूर्व विद्यार्थियों का विचार था। संस्थान के संचालन में समस्याएं शुरुआती दौर पे बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन हमने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि हमारे साथ विद्यार्थियों का एक लगाव था और रिजल्ट अच्छे आते गए, इसलिए अपने आप संगठन आगे बढ़ता गया। आज के संदर्भ में अगर शिक्षण व्यवस्था की बात करेंगे तो शिक्षा की पद्धतियों में परिवर्तन हो रहे हैं और कोचिंग संचालक की हैसियत से एक बात मैं कहूँगा कि आधुनिक संदर्भों में जो युवा आ रहा है सरकारी नौकरियों की तैयारी करने के लिए, उसके पास बेसिक जो नॉलेज होता है विषय का वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो उससे हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही बच्चे के साथ। बच्चा बहुत ही मैं कहूँगा कि अधूरी जानकारी के साथ आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। पहले ऐसा नहीं, पहले बच्चा जो है अवेयर कम था लेकिन जानकार ज़्यादा था विषय का, तो उससे हमको समस्या नहीं होती थी। बच्चे को थोड़ा सा ब्रशअप करते थे, रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आ जाते थे। तो मैं ये कहूँगा कि जो है बच्चे को निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वो सही मार्गदर्शन में काम करेगा, सरकारी नौकरी पाना बहुत आसान है। बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी फिलहाल जो है प्रत्येक वर्ष पिछले वर्षों में लगातार 10 वर्षों से हर साल हम 250 लड़कों को जो गरीब होते हैं उनको हम लोग स्क्रीन करते हैं और उनको निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क पुस्तकों का वितरण, उनको निःशुल्क सारी सामग्री दी जा रही है। और भविष्य की हमारी योजना है कि वर्ष 2021 में हम लगभग जो है 2000 लड़कों को, ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता या परिवार का कोई अन्य सदस्य सेना में शहीद हुआ हो या किसी अन्य सेवा में जो कि देश की अस्मिता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं अपनी सेवाएं, उन शहीद बच्चों, शहीद हुए परिवार के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने और उनको जो उनकी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भविष्य की योजना ये है कि अभी हम जो है अपने 15 सेंटर के साथ काम करने जा रहे हैं और जो हमारे फ्रेंचाइज नेटवर्क पे अभी हम काम करने जा रहे हैं, तो उसमें ये निर्धारित किया गया है कि हमारे मानक के अनुरूप जो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में सक्षम लोग हैं, ऐसे लोग हमारे फ्रेंचाइज नेटवर्क से जुड़ के अधिक से अधिक संख्या में लोगों को, युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देंगे और उन्हें सरकारी सेवाओं में नियोजित कर पाएँ। जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि 1 अगस्त 2020 में हम 50 सेंटर खोलने जा रहे हैं, फ्रेंचाइज सेंटर खोलने जा रहे हैं और 31 मार्च 2021 तक 250 सेंटर के साथ बालाजी इंस्टीट्यूट अपने शिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। अब रैंकिंग की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि नंबर 1 है बालाजी। इस दृष्टि से नंबर 1 है कि जो हमारा चयन दर है, बच्चों को सरकारी सेवाओं में नियोजित करने की जो दर है, वो उस मामले में हम नंबर 1 पर हैं। और रही बात की कमियों की, तो कमियां अभी तमाम हम महसूस करते हैं लगातार कि हम बच्चों से लगातार इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। कभी कभी भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और अलग अलग सेंटर पे भीड़ रहती है, हर जगह रीच नहीं हो पाती आसानी से। तो उसके लिए भी हमने ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम दिया है और हम अभी जो है ऑनलाइन क्लास के थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग का भी सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हम जो है 15 जुलाई से इस दौर से निकलने के बाद तुरंत इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इसलिए जो है ये समस्या हम बहुत जल्द दूर कर लेंगे और रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हों, इसके लिए बच्चे से इंटरेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशन में जो विषय हैं वो सामान्य विषय हैं। सामान्य रूप से कक्षा 10 तक की ही सारी बातें पूछी जा रही हैं, करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है और कोई विशेष बात नहीं है और मैं कर लूँगा, बहुत जल्दी कर लूँगा। भारत समाचार का धन्यवाद, नमस्कार। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम यूपी डायरीज में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे शहरों के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ, जो उस शहर को एक नई पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। और इसी के साथ ऐसे बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।